जो एकमात्र अंतिम इष्ट है, सारे इष्टों का इष्ट और अंतिम इष्ट जो है वो है गुरु। जब भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया, तो हमें वो घटना बाहर प्रतीत होती है कि बाहर भोलेनाथ ने यहाँ पर तीसरी आंख खोली और बाहर कामदेव को भस्म कर दिया। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले कई सालों से मैं सिद्ध योग की साधना से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग करता हूँ, जो नियमित सत्संग है, और आध्यात्मिक विषयों पर बात करता हूँ। जब कोई व्यक्ति साधना में आता है तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो उसके बदलाव से जुड़े रहते हैं। अपने बदलाव को जानने के लिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, बहुत सारे लोगों से पूछता है, बहुत सारे वीडियोस देखता है, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म विषय हैं जो साधना में ढूंढने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि साधना को अक्सर गुप्त रखने के लिए कहा जाता है। सिद्ध योग की साधना को हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ने कहा है कि तुम्हारे अंदर साधना से, नाम जप से, ध्यान से जो भी परिवर्तन आता है वो तुम सबको बताओ। तो जो परिवर्तन हम में आ रहा है वो हम सबको बताते हैं, और गुरुदेव जी ने जो अपनी वाणी में कहा है, जब वो समझ में आता है, साक्षात्कार होता है उसका, सत्संग के माध्यम से बताते हैं, छोटे वीडियोस के माध्यम से बताते हैं। तो आप अगर साधक हो, आप में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और आपको आपके आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब मिलेगा। वैसे तो सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब हमारे अंदर से मिलता है। हमारे अंदर से जवाब मिलने के बाद भी कई बार हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि जो मेरे अंदर बदलाव आ रहा है वो सही है कि नहीं है। जब वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है तब हम पुस्तकों को देखते हैं, वेदों को देखते हैं, उपनिषद को देखते हैं, गीता को देखते हैं, ब्रह्मत्रयी को देखते हैं, और भी आध्यात्मिक पुस्तक, संतों की वाणी, संतों की किताबें, उन सबको देखते हैं कि इन्होंने भी ऐसा ही कहा है जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है। तब हमें वीडियोस की ज़रूरत होती है, तब हमें बाहर से मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। परिवर्तन, जानकारी सब कुछ अंदर से प्राप्त होता है, बाहर से सिर्फ वेरिफिकेशन होती है। तो बाहर से आपको कोई कुछ दे नहीं सकता, ना ही आपसे कुछ ले सकता है, बस आपको आपके बदलाव की जानकारी दे सकता है। वही मैं करता हूं अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से। तो आप अगर साधक हैं, हमारे सत्संग से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये जो बदलाव की बात है ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आता है तो। आज का जो विषय है वो है दशम द्वार। दशम द्वार क्या है? हमारे शरीर में 9 द्वार ऐसे हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, लेटरिन, बाथरूम, ये 9 द्वार हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। इन्हें एग्जिट कहा जाता है। एक द्वार ऐसा है जो अंदर खुलता है। जब भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया, तो हमें वो घटना बाहर प्रतीत होती है कि बाहर भोलेनाथ ने यहाँ पर तीसरी आंख खोली और बाहर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन मूल रूप से जो तीसरी आंख है वो अंदर खुलती है। तीसरी आंख जुड़ी हुई है हमारे 6 चक्रों से। उसके 2-2 चक्र जो है वो एक एक अंश से जुड़े हुए हैं। जो त्रिनेत्र है या फिर जो तीसरी आंख है उससे 3 भागों में बांटा जाता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। 2 चक्कर नीचे के, फिर 2 बीच के और 2 ऊपर के। मूलाधार स्वादिष्ठान ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर हृदय चक्र विष्णु ग्रंथि, विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि। तो ये तीनों मिलके, तीनों अंश मिलके एक नेत्र बनाते हैं, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। तो वो अंदर खुलती है, वो हमारी अंदर की ऊर्जा है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बाहर बहुत कुछ भस्म कर देंगे, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी तो हम खजाना ढूंढ लेंगे या फिर पता नहीं क्या चमत्कार करेंगे या बहुत पैसे आने लग जाएंगे। तीसरा नेत्र खुलते ही भौतिकता नष्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये तीसरा नेत्र है जिसे हम शिव के यहाँ पर होती है, इसे मानते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको अंदर जाने की जरूरत है, और अंदर जाने का जो रास्ता है वो भी यही है। इसे ही दशम द्वार कहा जाता है। लेकिन त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र और दशम द्वार एक ही जगह पर होने के बाद भी अलग अलग रूप से इनकी व्याख्या आती है। दशम द्वार के रूप में जब हम आज्ञा चक्र को देखते हैं तो बाहरी चेतना, जब साधक बाहरी चेतना से आंतरिक चेतना में प्रवेश करता है, तब ये द्वार पे एकमात्र एक निष्ठ होके अपने एक इष्ट देव को भजता है। जब उसका
एक ही भजने वाला रह जाता है, एक ही आराध्य रह जाता है, तभी ये द्वार खुलता है। अगर उसे उसकी किसी दो देवताओं में श्रद्धा है, दो भगवान में श्रद्धा है, दो धर्मों में श्रद्धा है, या दो ईश्वर हैं उसके लिए, ये अलग वो अलग, तब तक उसका दशम द्वार नहीं खुलता। जिस व्यक्ति का भौतिक संसार में एकमात्र एक ही सहारा हो ईश्वर के रूप में, और वो उस पर ही आश्रित हो, तब यह दशम द्वार खुलता है। और वो जो है, जो खोलने वाला है दशम द्वार, जो एकमात्र अंतिम इष्ट है, सारे इष्टों का इष्ट और अंतिम इष्ट जो है, वो है गुरु। जब तक साधक के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं आता, एकमात्र गुरु ही इष्ट नहीं हो जाता, तब तक दशम द्वार नहीं खुलता है। इसको कोई भी नहीं खोल सकता, कोई कुल देवी नहीं खोल सकती, कोई पितृ नहीं खोल सकता, न कृष्ण खोल सकता है, न ब्रह्मा खोल सकता है, न विष्णु खोल सकता है, न कोई देव खोल सकता है, न कोई देवी खोल सकती है। इस दशम द्वार को कोई भी नहीं खोल सकता, एकमात्र गुरु ही दशम द्वार को खोलता है। और अगर ये द्वार न खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते, और अगर आप अंदर न गए तो आप कौन हो, आप आत्म स्वरूप में कौन हो, ये आप कभी भी नहीं जान सकते। भौतिक स्वरूप में आपने किस खानदान में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, किस जात में जन्म लिया, उसी में लड़ मर कर उसी में हजारों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। अलग अलग योनियों में जन्म होते ही रहते हैं। मनुष्य बाहर ही रहता है, अंदर जा ही नहीं पाता। तो जब तक समर्थ सदगुरुदेव इस दशम द्वार को खोलने वाला आपके जीवन में नहीं आता, और जब आप अंदर प्रवेश नहीं करते, तब तक आप अंदर की यात्रा नहीं करते। दशम द्वार, इसे गुरुद्वार भी कहते हैं। सिख लोग बनाते हैं ना गुरुद्वारा, वो जो बाहर में गुरुद्वारा बनता है वो नहीं, ये गुरुद्वारा है, इसे गुरुद्वार कहते हैं। ये दशम द्वार से जब अंदर जाते हैं तब हृदय को हरिद्वार कहते हैं। यहां आत्मा निवास करती है, स्वर्ण गर्भ में आत्मा विराजमान है। शिशु, कृष्ण छोटा शिशु है ना, वो यहाँ विराजमान है। उसको जगाना है तो गुरु के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। अंदर जाएंगे गुरु के माध्यम से, हरि जागेगा, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा, और फिर 6 चक्रों से होता हुआ 3 ग्रंथियों का भेदन करता हुआ जब यहाँ पहुंचता है, जब योग होता है, तब त्रिनेत्र खुलता है। जब त्रिनेत्र खुलता है तब हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, जो अविद्या है, जो अंधकार है, उसको नाश करती है। वो है तीसरी आंख, वो है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तक जाने के लिए योग तक जाना जरूरी है। योग तक जाने के लिए आत्म रूप से जागृत होना जरूरी है। आत्म रूप से जागृत होने से पहले अंतर्मुखी होना जरूरी है, अंदर प्रवेश करना जरूरी है। अंदर प्रवेश करने के लिए पात्र होना जरूरी है। पात्र होने के लिए नाम जपना जरूरी है। नाम वो जपना है जो गुरु देता है, जो जीवित मंत्र है, जो जीवंत मंत्र है, और वो देने वाला वही गुरु होगा जो शरीर नहीं बल्कि चेतन तत्व होगा। उसके मुख से निकला हुआ शब्द जीवंत होता है, कभी नहीं मरता। वो गुरु जो समर्थ है, जो जीवंत है, कभी नहीं मरता। उसका दिया हुआ शब्द भी कभी नहीं मरता। उसी में परम तत्व परमेश्वर वास करते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा शब्द के रूप में, गुरु के मंत्र के रूप में अंदर प्रवेश करता है, मन में जागृत होता है, चेतना का परिवर्तन करता है, और जागृति आती है, आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, और अद्वैतवाद सिद्ध होता है। तो दशम द्वार यहां खोलने वाला एकमात्र गुरु। गुरु कैसे प्राप्त होगा? जिसको भजते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, उससे भौतिक वस्तुओं की मांग मत करो। उसे कहो कि हे ईश्वर, हे देव, हे देवी, हमें अध्यात्म की प्राप्ति हो, हमें सदगुरु की प्राप्ति हो, हमें समर्थ सदगुरु की प्राप्ति हो। आप नहीं ढूंढ सकते समर्थ सदगुरुदेव को, गुरुदेव ढूंढ सकते हैं आपको। और वो ढूंढेंगे तब जब हरि प्रसन्न होंगे, और हरि को प्रसन्न करना है तो नाम जपो। हरि से, शिव से, ब्रह्म से, देव से, देवी से, किसी से कुछ भी मांगना है, कुछ भी मांगने लायक मनुष्य जीवन में है तो गुरु। मनुष्य जीवन की एकमात्र लक्ष्य जो है, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है, वो है स्वयं को जानना, मुक्ति, मोक्ष। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। अध्यात्म कभी भौतिक संपन्नता पहले नहीं देता, भौतिक शांति प्रदान करता है, धन नहीं देता, आध्यात्मिक शांति देता है, भौतिक शांति देता है। लोग सोचते हैं अध्यात्म में आने के बाद मेरा घर बनेगा, बाड़ी बनेगी, ये होगा, वो होगा। शांति प्राप्त होगी। सच्चा अध्यात्म सच्ची शांति देता है।
और जब शांति प्रकट हो जाती है, संतोष प्रकट हो जाता है, सत्य प्रकट हो जाता है, तो मनुष्य आसक्त से अनासक्त हो जाता है, उसकी आसक्ति भंग हो जाती है, मुक्त हो जाता है। तो नाम जाप कीजिए, और साधना में कोई कठिनाई आए तो डरिए मत। जितने लोग भी आज तक अध्यात्म पथ पर चले हैं, कष्ट के मार्ग पर चले हैं। अगर अध्यात्म के जीवन में कष्ट है तो पथ सही है। हाँ, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें। जय श्री गुरुदेव।